अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सल्जूक सल्तनत को इस्लामिक हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों हासिल है, और हम आपको बताएंगे कि यह सल्तनत कैसे शुरू हुई थी और आखिर क्या वजह थी कि इस सल्तनत ने थोड़े से वक्त में ही अपने आप को पूरी दुनिया के सामने सुपर पावर साबित किया था। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी बड़ी वजह थी कि इतनी मजबूत और ताकतवर सल्तनत बहुत थोड़े से वक्त के अंदर ही हमारी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। दोस्तों, सल्जूक सल्तनत को इस्लामिक हिस्ट्री में इसलिए भी अहमियत हासिल है क्योंकि सल्जूक सल्तनत ही वो सल्तनत थी कि जिस सल्तनत ने मुसलमानों की उस दौर में हिफाजत की थी कि जब आपसी इख्तिलाफ और मंगोलों की चढ़ाई की वजह से सल्तनत अब्बासिया तो ख़त्म हो चुकी थी और सल्तनत उस्मानिया भी उस वक्त तक कायम नहीं हो सकी थी। यानी दोस्तों, सल्तनत अब्बासिया और सल्तनत उस्मानिया के बीच का जो दौर था, ये ऐसा दौर था कि जब मुसलमानों के पास कोई भी ऐसी ताकतवर सल्तनत नहीं बची थी कि वो जिस सल्तनत के बादशाह को अपना खलीफा मान सके। लिहाजा ऐसे दौर में ही सल्जूक सल्तनत ने आगे बढ़कर मुसलमानों की कमान संभाली थी और उस दौर की खतरनाक फौज यानी मंगोलों से भी मुकाबला किया था। 11वीं सदी में शुरू होने वाली ये अजीम सल्तनत, एक तरफ इस सल्तनत का एक किनारा आज के दौर के चाइना तक पहुंचता था, तो वही दूसरा किनारा मौजूदा दौर के तुर्की तक पहुंचा हुआ था। यानी दोस्तों, इस सल्तनत की गिनती अपने दौर की बड़ी और ताकतवर सल्तनतों में हुआ करती थी। दोस्तों, अब अगर बात की जाए सल्जूक सल्तनत के आगाज़ के बारे में, तो आपको बताते चलें कि सल्जूक सल्तनत की बुनियाद जिन लोगों ने रखी थी वो तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, और ये भी उसी ओगस खान के नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे कि जिनके नस्ल से काई कबीले के सरदार यानी अर्तुगरुल गाजी थे। सल्जूक सल्तनत की बुनियाद 1037वीं ईस्वी में ईरान के एक शहर निशापुर में रखी गई थी। जिस बहादुर कमांडर ने इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी उनका नाम तुर्गुल बेब था। बताया जाता है कि उन्होंने अपनी सल्तनत का नाम अपने दादा के नाम के ऊपर रखा था और उनके दादा का नाम सल्जूक था। इतिहासकार लिखते हैं कि उनके दादा बेइंतहा बहादुर और होशियार थे। एक बार उनके दादा को किसी मुठभेड़ में गजनवी सल्तनत की फौज ने गिरफ्तार कर लिया था। सल्जूक के गिरफ्तार हो जाने के बाद उनके पोते यानी तुर्गुल ने ही कुछ सिपाहियों के साथ मिलकर सल्जूक को गजनवी फौज से आज़ाद करवाया था। इसकी वजह से तुर्गुल बेब और गजनवी सल्तनत के बीच दुश्मनी बढ़ना शुरू हो चुकी थी। शुरू में तो गजनवी फौज ने कई बार सल्जूक के लोगों को बड़ी बुरी तरह से हराया था, मगर बाद में ये लोग भी गजनवी जैसी ताकतवर फौज को कई बार चकमा देने में कामयाब हो गए थे। लेकिन दोस्तों, तुर्गुल बेब और गजनवी फौज के बीच होने वाले ये तमाम वाक़यात सल्जूक सल्तनत की बुनियाद रखने से पहले हुए थे। यानी दोस्तों, उस वक्त तक तुर्गुल बेब ने सल्जूक सल्तनत की बुनियाद नहीं रखी थी। 1037 में कायम होने वाली ये सल्तनत शुरू से ही बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो गई थी। तुर्गुल बेब ने अपनी ज़िंदगी में ही खुरासान और अज़रबैजान जैसे बहुत सारे बड़े बड़े इलाकों को फतह कर लिया था, लेकिन 1063 में उनकी वफ़ात हो गई थी और उनकी वफ़ात के फ़ौरन बाद उनके भतीजे यानी सुल्तान अल्प अरसलान ने सल्जूक सल्तनत की बागडोर संभाली थी। दोस्तों, आपको ये बात तो पता होगी कि सल्जूक सल्तनत में अगर सबसे ज़्यादा मशहूर कोई बादशाह गुजरे थे तो वो सुल्तान अल्प अरसलान ही थे, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आर्मेनिया और जॉर्जिया के साथ साथ बहुत बड़े बड़े इलाकों को फतह किया था। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने दौर में बाज़ंतीन सल्तनत को भी कई बार शिकस्त दी थी और 1072 में सिर्फ़ और सिर्फ 42 साल की उम्र में ही इनकी वफ़ात हो गई थी। इनके वफ़ात के बाद इनके बेटे मलिक शाह ने सल्जूक सल्तनत की कमान संभाली थी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सुल्तान मलिक शाह के दौर में सल्जूक सल्तनत दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर फैल गई थी कि उनसे पहले कभी नहीं फैल सकी थी। सुल्तान मलिक शाह के मैप को अगर आप आज के मैप से मिलाएंगे तो उसमें एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे देश समा जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो मज़हब और कल्चर के हिसाब से यह सल्तनत एक मुस्लिम सल्तनत थी,
लेकिन मुसलमानों के साथ साथ अलग अलग मज़हब को मानने वाले लोग और अलग अलग ज़बानें बोलने वाले लोग भी रहा करते थे, जिनमें ईसाई, यहूदी और मजूसी भी शामिल थे। दोस्तों, सल्जुक सल्तनत उस वक्त कमज़ोर हुई कि जब 1000 ईस्वी में सुल्तान मलिक शाह का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद सल्जुक सल्तनत में अंदरूनी तौर पर फूट पड़ना शुरू हो गई थी और फिर इसका फ़ायदा उठाकर सलीबियों ने भी सल्जुक पर लगातार हमले करना शुरू कर दिए थे और वहीं दूसरी तरफ मंगोलों ने भी अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे कमज़ोर होते होते एक वक्त वो भी आया कि जब सल्जुक सल्तनत का पूरे सेंट्रल एशिया पर से कब्ज़ा ख़त्म हो चुका था और सल्जुक सल्तनत सिर्फ़ और सिर्फ उस इलाके में रह गई थी कि जहां आज तुर्की देश मौजूद है। और बस इसी दौर की कहानी अर्तुगरुल गाजी सीरियल में दिखाई गई है। अर्तुगरुल गाजी सीरियल में दिखाए जाने वाले सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद का जब इंतकाल हुआ तो उनके वफ़ात के बाद उनके बेटे यानी गयासुद्दीन सल्जुक सल्तनत के सुल्तान बने। लेकिन गयासुद्दीन कुछ दिनों के बाद ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से मंगोलों के दबाव में काम करने लगे थे, जिसकी वजह से सल्जुक सल्तनत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। सुल्तान गयासुद्दीन के मौत के बाद उनके बेटे यानी सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद सल्जुक सल्तनत के तख्त पर बैठे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल गाजी में दिखाए जाने वाले सुल्तान अलाउद्दीन का सगा पोता था, यानी सुल्तान गयासुद्दीन ने अपने बेटे का नाम अपने वालिद के नाम पर रखा था। लेकिन अफसोस, सुल्तान अलाउद्दीन II भी पिछले कुछ सल्जुकी बादशाहों की तरह ही मंगोलों की सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गए थे और इस तरह से धीरे धीरे पूरी सल्जुक सल्तनत ही ख़त्म हो गई थी। इतिहासकार लिखते हैं कि सल्जुक सल्तनत के आखिरी दिनों में, यानी जब सल्जुक सल्तनत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और उसके बादशाह मंगोलों और बाज़ंतीनियों के दबाव में काम करने लगे थे, तो अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने ये देखते हुए न सिर्फ खुद को सल्जुक सल्तनत से आज़ाद करवाया था, बल्कि सल्जुक सल्तनत के बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा भी कर लिया था। और दोस्तों, यहीं से सल्तनत उस्मानिया फैलना शुरू हो गई थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।